शुभ प्रभात बच्चों। आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे, यानी कि हम पार्ट 9 पढ़ेंगे आज आपकी तरंग पुस्तिका का, जिसका नाम है नाम की जगह, यानी कि इन प्लेस ऑफ नेम। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि अगर आपको चैप्टर पढ़ना है, समझना है, तो आपको इसमें आम बोलचाल की जो भाषा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आप क्या बोलते हैं, और उस पर आपको समझना होगा कि वहाँ पर मैं आपसे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको सबको पता है कि हम सबका एक नाम होता है और उसी से हम एक दूसरे को पहचानते हैं। ठीक है, किसी का नाम होता है शानू, किसी का होता है रिंकी, किसी का नाम होता है हनी और किसी का नाम होता है श्याम। ठीक है, तो ये सारे हमारे नाम होते हैं, ये नेम्स होते हैं और नेम के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई किए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम नाम की जगह पे किन्हीं और शब्दों का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये पूछूं कि चिड़ियाघर कौन कौन जाएगा, तो यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिया, यहाँ मैंने पूछा कौन कौन जाएगा, तो आपने बताया कि हम सब जाएंगे, यानी हम सब। आपने यहाँ पर ये नहीं बताया कि कौन कौन जाएगा, यानी जाने वाले लोगों के नाम आपने नहीं बताए। ठीक है, तो ये हो गया कि वहाँ पर आपने हम सब बोला, और हम सब क्या है, नाम की जगह आया ये शब्द। जैसे कि राम जाएगा, श्याम जाएगा, आनंद जाएगा, तो ये 3 लोग अगर जाएंगे तो इन 3 के नाम लेने की जगह आपने बोला हम सब जाएंगे। ठीक है, तो ये नाम की जगह पर आपने इसका इस्तेमाल किया। और कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, तो मैं लिख रही हूँ है, ये बोल रही है कि मैं लिख रही हूँ। तो ये जो मैं शब्द आया है, मैं शब्द आपको इस लड़की का नाम नहीं जानने दे रहा, ये बता रहा है कि अपने बारे में ये मैं का इस्तेमाल कर रही है। ये नहीं कह रही कि मेरा नाम ये है और मैं ये हूँ, यानी कि ये नहीं कह रही कि श्यामा लिख रही है, ये कह रही है मैं लिख रही हूँ, यानी कि इसने अपने नाम की जगह पे मैं शब्द का इस्तेमाल किया, इसने अपने नाम की जगह पर मैं को बोला। ठीक है, तो ये जो यहाँ मैं आया है, ये आप समझ पा रहे होंगे मैं इस शब्द की बात कर रही हूँ। हम पढ़ रहे हैं, अब देखिए यहाँ 2 प्यारे से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो हम है, तो हम में ना तो हमें इसके नाम के बारे में मालूम पड़ रहा है, ना इसके नाम के बारे में पता लग रहा है। ठीक है, ये दोनों अपने लिए कुल मिलाकर हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम में ये दोनों आ गए हैं, ये भी आ गया है और ये भी आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शब्द जो है इन दोनों ने अपने नाम के स्थान पर प्रयोग किया है। अब ये देखिए, ये है गाय है, अब हमने यहाँ लिखा यह, यानी कि यह है। ठीक है, तो यह भी नाम की जगह आने वाला एक शब्द है। वह खा रहा है, अब हो सकता है इसका नाम कुछ भी हो, यहाँ हमें नहीं पता लग रहा, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि वह खा रहा है, यानी कि वह खाना खा रहा है या जो भी खा रहा है। तो वह का इस्तेमाल हमने किया इसके नाम की जगह पर। ठीक है, तो ये सारे शब्द आप समझ पा रहे होंगे, नाम की जगह पर जो शब्द आते हैं यहाँ उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये वही शब्द हैं, नाम की जगह आने वाले शब्द हैं ये, जिनको हम नाम न लेके उनको वहाँ पर प्रयोग करते हैं। और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आप क्या कर रहे हैं, देखिए आप। ठीक है, ये इससे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। अब ये इसका नाम नहीं लेके पूछ रहा कि रोहन आप क्या कर रहे हैं, रोहन क्या कर रहे हो, ये पूछ रहा है आप क्या कर रहे हो। ठीक है, यानी कि इसने इसका नाम नहीं लिया है, इसने बोला है आप। ठीक है, या तुम भी बोल सकता है ये इसकी जगह पे, तुम क्या कर रहे हो, या ये देखिए तुम अच्छे लड़के हो, तुम। ठीक है, तुम अच्छे लड़के हो, आप समझ पा रहे होंगे इसे अच्छे से कि तुम अच्छे लड़के हो। तो यहाँ पर ये इस लड़के का नाम नहीं ले रहा है, ये इसे बोल रहा है तुम। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको और डिटेल में थोड़ा सा समझा दे रही हूँ कि हम अपने नामों की जगह या किसी के भी नाम की जगह अगर किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे इंडिकेट करने के लिए या उसे चिन्हित करने के लिए, तो उस जगह पर हमारा जो शब्द आया होता है वही शब्द नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द होता है। जैसे कि तुम, मेरा, हमारा, तुम्हारा, वह, यह, आप, हम, ये सभी क्या होते हैं, नाम की जगह आने वाले शब्द होते हैं, और किसी भी नाम के स्थान पर हम इनका
प्रयोग कर सकते हैं। अब मुझे जैसे किसी का नाम नहीं लेना है, जैसे मुझे पूछना है वहां कौन है, और आपको नहीं बताना है कि वहां कौन है, नाम से नहीं बताना है, तो आप बताएंगे वह लड़का है, यानी कि वहां पर एक वह कौन है यानी वह एक लड़का है, यानी आपने ये नहीं बताया कि उसका नाम क्या था। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपका जो होमवर्क है इस चैप्टर का वो ये है कि आपको गृह कार्य जो करना है वो पेज नंबर 30 जो है वो कंप्लीट करना है अपनी तरंग पुस्तिका में। और एक ये छोटा सा मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है, शॉर्ट स्टोरी है थर्स्टी क्रो की, यानी प्यासे कौवे की कहानी है। इसमें आपको क्या करना है, वर्ड्स को हाईलाइट करना है, यानी कि एक इसको पूरी स्टोरी को आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। शॉर्ट स्टोरी है, कंप्लीट भी नहीं है, छोटी सी स्टोरी है। इसमें आपको जितने भी नाम की जगह आने वाले शब्द हैं वो आपको हाईलाइट करने हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपको पढ़ के पूरा समझा रही हूँ और उसमें कहाँ पर नाम की जगह आने वाला शब्द आया है वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। जैसे कि एक बार की बात है, एक कौवा बड़ा ही प्यासा था, पानी की तलाश में वह, ये देखिए ये आ गया वह, ये आ गया ना वह। ठीक है, तो ये वही शब्द है जो आपको मैंने समझाया है कि नाम की जगह आया है। यहाँ पर इसने फिर से नहीं कहा कि कौवा इधर उधर भटक रहा था, वह उसने बोला वह कौवा इधर उधर भटक रहा था, यानी कि वह का इस्तेमाल इसने किया यहाँ पर। इसी तरह से आप ये पूरी स्टोरी 2-3 लाइन्स की है, बहुत छोटी सी स्टोरी है, स्मॉल स्टोरी, आप इसे रीड कर सकते हैं। और अगर कहीं पर भी आपको इसमें ऐसा वर्ड दिखाई दे तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चैप्टर के नाम की जगह पर आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुम है, आप है, हम है, हमारा है, मैं हूँ, मेरा है, ये सब शब्द जो होते हैं ये नाम की जगह पर आने वाले शब्द होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।